शीर्षक इस प्रकार हमने बनाया है, अकेलापन से अपनापन तक, या अकेलापन से अपनापन, ये शीर्षक है। और लूका का सुसमाचार अध्याय 13 उसका 10 से नीचे जो वचन है, उन वचनों को इस सुबह के समय हम ध्यान में रखते हुए कई बातों को हम सीख नहीं पाए। अकेलापन से अपनापन तक। अकेलापन जो है कई लोगों के लिए अपना एक सच्चा मित्र बन गया है। ये जो शब्द है, कोई कोई एक ऐसे कोई नया शब्द नहीं है। ये अकेलापन जो है वो आपका एक बेस्ट फ्रेंड बन गया आपके लिए, कईयों के लिए, है ना। और ऐसा एक मित्र जिनके पास हम जा सकते हैं और हम बहुत कुछ हम बोल सकते हैं। ये जो मित्र है, ये जो अकेलापन जो मित्र है, उसके पास हम जा भी सकते हैं और हम कई चीजों को हम बोल भी सकते हैं, इस विश्वास के साथ कि ये जो मित्र है वो दूसरा किसी को और नहीं बोलेगा आपके बारे में। क्यों? क्योंकि आप अकेला है। आप अकेला है और आपका जो मित्र है वो भी अकेला है। और कई बार हमने इस अकेलापन को हमने अनुभव भी किया है और कई लोगों ने इससे बाहर भी हम आए हैं। क्यों हम बाहर आए हैं? क्योंकि हम यीशु को हम जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु को हम जानते हैं, इसलिए हम अकेलापन से हम बाहर हम आए हैं। और आजकल के आधुनिक अध्ययन के अनुसार हर एक व्यक्ति विशेष तौर से जो 40 उम्र के नीचे जो लोग हैं वो अकेलापन को महसूस करता है। बहुत से, इन दिनों तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। और लोग कई बार इतना उसमें पड़ गया है कि उनको पता नहीं कि आगे उनको क्या करना है। लेकिन आज हम बाइबल से कुछ बातों को हम सीख नहीं पाए कि परमेश्वर हमें इससे कैसे बाहर लेकर आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। 3 प्रकार के अकेलापन है, 3 प्रकार के हैं जो आधुनिक तौर पर कहा गया है और लोग सीखते हैं। 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो है इमोशनल लोनलीनेस है, या भावनात्मक रूप से अकेलापन। भावनात्मक रूप से अकेलापन है, मतलब सार्थक संबंध का कमी या गैर हाजिरी। सार्थक संबंध से हम लोग भावनात्मक तौर से हम एक दूसरे से क्या है, दूर हो गए हैं। इमोशनल लोनलीनेस इसे कहते हैं। अगली जो बात है वो है सोशल लोनलीनेस, या सामाजिक अकेलापन। सामाजिक अकेलापन मतलब समाज में आपका अस्तित्व क्या है, घट गया है या कम हो गया है। कई बार हम लोगों के बीच में जाते हैं और लोग हमें देखकर ही दूर चले जाते हैं, और उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हम क्या है, हमारे साथ लोग नहीं, हम अकेला है। इसे हम कहते हैं सामाजिक अकेलापन, सोशल लोनलीनेस। जो अगला जो तीसरा जो है वो है एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस, या अस्तित्वत अकेलापन। मतलब मौलिक तौर से अपने लोगों से अलगाव होना, मतलब अपने जो करीब लोग हैं उनसे भी हम क्या है, दूर हो जाते हैं। या जो हमारे करीब जो रहने वाले जो लोग हैं वो क्या है, हमसे दूर, या हम उनसे दूर चले जाते हैं। और कई बार हमने शायद से इन तीनों में से एक से हम क्या है, निकला है। कई बार हम भावनात्मक तौर से हम अकेलापन को महसूस करते हैं, या सामाजिक तौर पर, या अस्तित्वत अकेलापन को भी हम क्या है, हम महसूस हम करते हैं। लेकिन लेकिन इस सुबह के समय कुछ वचनों को आज मैं पढ़ना चाहूंगा, और हो नहीं पाए कि ये जो हम जब वचन को हम जब पढ़ते हैं, ये वचन आपके जीवन में कार्य करने पाए। भजन संहिता 9 उसका 9 में इस प्रकार लिखा है। भजन संहिता 9 का 9 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा पिसे हुओं को ऊंचा गढ़ ठहरा है। हालेलुया। यहोवा पिसे हुओं को क्या है, ऊंचा गढ़ ठहरा है। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़
ठहरेगा। हालेलुया। अगर आप अकेलापन को महसूस करें, इस वचन को आप ध्यान दीजिए कैसे लिखा है। यहोवा क्या है? पिसे हुओं को क्या है? ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। संकट के समय में भी वो क्या है? ऊंचा गढ़ ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसका 18, सैम 34 उसका 18 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए आशीष की बात है कि नहीं, कि परमेश्वर आपके करीब है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अकेला हूं, शायद से आप दुनिया के तौर पर आप अकेला होगा, लेकिन आज वचन आपको याद दिला रहा है कि क्या है? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। और क्या है? और पिसे हुओं का क्या है? उद्धार करता है। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 23 उसका 4, भजन संहिता 23 का 4 में इस प्रकार लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। शायद से अंधेरापन है आपके जीवन के चारों ओर, क्या है? अंधेरा छा गया है, आपको डर लग रहा है, आप भयभीत हैं, लेकिन देखो परमेश्वर इस सुबह के समय आपको क्या याद दिला रहा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। देखो, मैं नहीं डरूंगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अकेला नहीं है। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि देखो कारण लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि तू मेरे साथ है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रॉमिस, एक वचन है आपके लिए, आप लोग अंडरलाइन कीजिए। परमेश्वर, आज से मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, तू मेरे साथ है, तेरा वचन कहता है, और इस वचन को मैं ग्रहण करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 31 का 6 बहुत ही एक प्रभावशाली एक वचन है। व्यवस्था विवरण उसका 31 का 6 में इस प्रकार लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आमेन। हालेलुया। तू भयभीत ना हो, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहोवा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा। आमेन। आमेन। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, परमेश्वर कहता है तुझे वो क्या है? धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि लोग हमें छोड़ सकते हैं, लोग हमारे विपरीत बहुत कुछ बोल सकते हैं, लोग हमारे ऊपर क्या है? नफरत की भावनाएं रख सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह इस सुबह के समय हम सबों को याद दिला रहे कि क्या है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागेगा। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आप अकेला नहीं है। यीशु मसीह आपके साथ सदैव 365 दिन हमेशा आपके इस आखिरी क्षण तक, यहाँ आप जब तक है तब तक यीशु मसीह आपके साथ है। आमेन। हालेलुया। चाहे लोग आपको छोड़ दे, चाहे लोग आपसे दूर चले जाए, कोई बात नहीं। चाहे लोग आपको नफरत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर यीशु मसीह अगर आपके साथ है, तो आप जयवंत से भी बढ़कर है। आमेन। हालेलुया।
देखो पवित्र शास्त्र में कई लोगों के जीवन में, कई भक्तों के जीवन में ऐसे भी है जो अकेलापन को महसूस किया है। लगभग 7 से 8 लोगों के बारे में मैं कहना चाहूंगा जो अकेलापन को महसूस किया है। सबसे पहला भविष्यवक्ता एलाइजा के बारे में पहला राजा अध्याय 19 की और अगर आप देखेंगे तो ये जो बंदा है डर के मारे क्या है, एक गुफा में बैठा है, वहां वो अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है। उस अकेलापन में परमेश्वर उसके पास आता है और साफ साफ उससे बातचीत करता है। आमीन, हालेलुया। अगला जो व्यक्ति है अब्राहम है। अब्राहम एक संतान की इंतजार में है, कई साल से वो क्या कर रहा है, इंतजार में है, वो अकेला है। उत्पत्ति के पुस्तक में अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, ममरे की झाड़ के नीचे अकेला बैठा है। उस अकेलापन में परमेश्वर उससे दर्शन के जरिए उससे बातचीत करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगला जो व्यक्ति है वो याकूब है। याकूब देखो अपने भाई के कारण वो भाग रहा है और ऐसे एक जगह में आ गया, वहां अंधेरा है, उसने एक पत्थर को ले लिया, उसको तकिया समझकर उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, अकेला सो रहा है। और उस अकेलापन में परमेश्वर उससे बातचीत करता है, उससे कहता है कि याकूब तू अकेला नहीं हूं, मैं तेरे संग हूं और मैं तेरे जाति को मैं क्या करूंगा, आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। याकूब अकेला था लेकिन वहां परमेश्वर उसके संग है। हालेलुया, आमीन। अगला जो व्यक्ति है वो मूसा है। मूसा बहुत अकेला था, मरुभूमि में लगभग 40 साल अकेला था। वहां एकाएक परमेश्वर उससे बातचीत करता है और कहता कि मैं तुझे इस्तेमाल करने जा रहा हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगला जो व्यक्ति है वो है यूसुफ के बारे में आप लोग जानते हैं, बंदा कुछ गलत नहीं किया लेकिन वो क्या है, अकेला है। उसको क्या है, वो गड्ढे में डाल दिया, वहां वो अकेला है। इश्माएलियों के हाथ में बेच दिया, बंदा अकेला है। फिर बंदीगृह में डाल दिया, वहां भी अकेला है। लेकिन वो अकेला है करके उससे लग रहा है, लेकिन वचन में बहुत साफ लिखा है कि यहोवा यूसुफ के संग रहा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमारे एक आशीष की बात है। वचन आज हमें याद दिला रहे कि हम सबों के साथ यहोवा सदैव हमेशा रहेगा। हालेलुया। पतरस वो नया नियम की और अगर आप ध्यान देंगे, पतरस क्या है, मछुआरा है। पूरी रात उसने मेहनत किया लेकिन जाल में एक मछली नहीं है। वो अकेला है, वो उदास है। क्योंकि उसको जो रोजी रोटी है मछली की जरिए उसको मिला नहीं है। वहां यीशु मसीह उसके नाव पर आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आखिरी व्यक्ति और कोई नहीं है, मेरा यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने भी अकेलापन को महसूस किया है। गतसमनी बगीचा की ओर जरा ध्यान दे दीजिए। वहां वो अकेला है और अपने पिता परमेश्वर से वो क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है, रो रो के वो प्रार्थना कर रहा है। मेरे यीशु भी अकेलापन को महसूस किया है। अगर ऐसा है तो हमारे जीवन में भी इस सुबह के समय अगर आप अकेलापन को महसूस कर रहा है तो मैं आपको वचन के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर तेरे विलाप को नृत्य में बदलने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कई विषयों को लेकर आप क्या है, एक जगह पर बैठकर आप अपने सिर को फोड़ रहे हैं, आप अकेला बैठकर रो रहे हैं। लेकिन समय आ गया, एक वसंत ऋतु आ गया जहां परमेश्वर आपके विलाप को वो निकाल कर आपके जीवन में हर्ष से भरने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका का सुसमाचार अध्याय 13 जो शीर्षक है अकेलापन से अपनापन तक। देखो लूका का सुसमाचार अध्याय 13 उसका 10 से नीचे मैं पढ़ना चाहूंगा। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल
करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसीलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार क्या है, लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, उन्हीं दिनों में आकर क्या है, चंगे हो जाओ, परंतु सबत के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित नहीं था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाए? देखो, कई शब्दों को इस सुबह के समय आप लोग जरा अंडरलाइन कीजिए। सबत को आप अंडरलाइन कीजिए। आराधनालय जो शब्द है इसको आप अंडरलाइन कीजिए। दुर्बल जो शब्द है उसको आप अंडरलाइन कीजिए। और कुबड़ी जो शब्द है उसको आप अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद वचन 13 में देखो, वहां ऐसा लिखा है, हाथ रखे। यीशु ने हाथ रखा, उस शब्द को आप अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद वचन 16 में देखो, इस प्रकार हम देखते हैं, अब्राहम की बेटी, इस शब्द को आप जरा अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद आखिरी चीज, सब विरोधी लज्जित। वचन 17 में हम देखते हैं, सब विरोधी क्या है, लज्जित। इस शब्द को आप अंडरलाइन कीजिए। जितने बातों को मैंने अभी बताया है, इन बातों को इस सुबह के समय हम ध्यान से सुनने पाए। सबत का दिन, देखो शब्द ऐसे शुरू होता है वचन 10 में, सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। कौन है वह? यीशु मसीह है। यीशु मसीह आराधना जहां है, परमेश्वर को जो भवन है वह है। सबत का दिन का मतलब है विश्राम का दिन। सबत जो शब्द है इसका जो मतलब है विश्राम का दिन, अर्थात ये जो दिन है वो परमेश्वर का दिन है। ये जो दिन है, जो रविवार है, वे हम किसी और के लिए ना दे। ये जो दिन है किसका है? ये परमेश्वर का है। ये परमेश्वर का दिन है। वो पुराना नियम के अनुसार सबत के दिन कुछ काम लोग नहीं कर सकते हैं। ये मना है। ये मना है, साफ साफ लिखा गया है। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 20 उसका 8 में पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन का पुस्तक अध्याय 20 उसका 8 में इस प्रकार लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्या है? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए है। ये जो दिन है ये परमेश्वर का है। ना तो बेटा, ना तो बेटी, दास दासी, पशु कोई काम ना करे। देखो पुराना नियम में बहुत साफ साफ लिखा है। और यहाँ यीशु मसीह सबत के दिन यहाँ कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। ये क्या है? कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन मेरा यह मानना है कि यीशु कानून तोड़ने के लिए आया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराना नियम में सबत के दिन और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर को निहार सकते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर सबत के दिन कुछ अद्भुत
कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आराधनालय में है, परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में है, और उसी भवन में वचन 11 देखो, वहां क्या लिखा है? वहां एक स्त्री थी, वहां एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। कितने साल से है? 18 वर्ष से है। लेकिन ये जो स्त्री है, अपने कमजोरियों के बावजूद, अपने पीड़ा के बावजूद, अपने उस दर्द के बावजूद भी, ये जो स्त्री है आराधनालय में जा रही है। हालेलुया। आपको कुछ सीख मिला मैं जो कहना चाह रहा हूं। उसके परिस्थिति क्या है, उसको रोक नहीं रही है। कई बार हमारे लिए एक छोटा सा कारण बस, जिसके कारण हम परमेश्वर के भवन में हम नहीं आते हैं, हम क्या है, कारण ढूंढते हैं जिससे हम संडे आराधना हम क्या करें, मिस करें। हमारे लिए छोटी सी एक बात बस, या कहीं जाना है तो हम प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन यहां देखो, ये जो स्त्री है कितने साल से, 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा उसके ऊपर प्रबल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो स्त्री है आराधना करने के लिए, परमेश्वर को निहारने के लिए, परमेश्वर के प्रति अपने धन्यवाद को व्यक्त करने के लिए, ये स्त्री परमेश्वर के भवन में है। हालेलुया, आमीन। इस सुबह के समय हमें कई चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आते हैं, कई बार हमारे जीवन में आंसुओं की जब बात आते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर होकर हम अपने मन मर्जी को हम करते हैं। कई बार हम परमेश्वर को एक जगह पर रखकर हमको ये लगता है कि हम जो करना चाहते हैं वो सही है। कई बार हम परमेश्वर के भवन में आने के लिए हम क्या है, अपने आप को रोक देते हैं। इस सुबह के समय ये स्त्री हमें ये याद दिला रहा है कि चाहे परिस्थिति खराब हो, चाहे परिस्थिति अच्छा हो, परमेश्वर के भवन में भाग कर आना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आराधनालय में क्या है, छुटकारा है। अगर आप प्रभु के भवन में इस सुबह के समय बैठे हैं, और अगर आपके जीवन में अगर ऐसा कोई विपरीत परिस्थिति है, ये मेरा विश्वास है कि आज के आराधना खत्म होने से पहले, आज आप इस दरवाजे से बाहर जाने से पहले ही परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करते हुए परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग खोलेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज आप प्रभु के भवन में बहुत ही अपेक्षा के साथ आप बैठे हैं। हालेलुया, आमीन। ये जो स्त्री है क्या है, आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में है। दो लोगों को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, वचन से, पुराना नियम से, जो क्या है उनके विपरीत परिस्थिति के बीच में वो परमेश्वर के भवन में भाग कर गए थे, और परमेश्वर ने ऐसे लोगों के ऊपर दृष्टि भी की है। हन्ना जो है, जो स्त्री है, अगर आप कहानी जानते हैं, पहला सैमुएल अध्याय 1 की ओर अगर आप ध्यान देंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है, वह शीलो अध्याय 1 उसका 9 में इस प्रकार लिखा है, वह शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक क्या है, कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हालेलुया। हन्ना जो है उसको पता है कि उसके जीवन में क्या है, कुछ हो नहीं सकता है, अभी क्या है, संभव नहीं है। लेकिन हन्ना ये जो स्त्री है, परमेश्वर के भवन में भागकर वो जाती है और परमेश्वर के सामने वो क्या कर रही है, बिलख बिलख कर रोते हुए अपने विषय को परमेश्वर के सामने वो रख रही है। आमीन, हालेलुया। इस सुबह के समय अगर आप परमेश्वर के भवन में हैं, तो इसका पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि परमेश्वर
आपकी ओर दृष्टि कर रहा है, परमेश्वर आपकी ओर ध्यान दे रहा है और वो जानता है आप किस विषय से गुजर रहा है। हालेलुया। आपको बस एक चीज करना है, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपको बस एक चीज करना है, आपको परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोते हुए आपके विषय को आप दे दीजिए। परमेश्वर सामर्थी है, उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है। हालेलुया। वो बहरा नहीं है, वो तेरे विषय के ऊपर ध्यान दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगला जो व्यक्ति है वो है राजा यहोशाफात। वो है राजा यहोशाफात। देखो उसने क्या किया। दूसरा इतिहास अध्याय 20 की ओर अगर आप ध्यान देंगे, ये जो राजा है उसको पता चला कि उसके राज्य के खिलाफ 3 राज्य क्या है, लड़ाई करने के लिए आ रहा है। किसके खिलाफ? यहोशाफात और उसके राज्य के खिलाफ 3 राज्य क्या है, लड़ाई करने के लिए आ रहा है। और दूसरा इतिहास अध्याय 20 उसका 3 और 9 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। देखो इस प्रकार लिखा है, तब यहोशाफात डर गया। तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। देखो कैसा वचन साफ लिखा है। ये जो राजा है वो अपने सेनापति को नहीं बुला रहा है, या वो युद्ध का लड़ाई के लिए वो तैयार नहीं कर रहा है। जैसे उसको ये पता चला कि शत्रु उनको खत्म करने के लिए आ रहा है, तो ये जो राजा है उसने क्या किया, यहोवा की खोज में लग गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और देखो, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। देखो ये राजा, देखो उसको पता है कि सहायता मुझे मेरा सेनापति या मेरा सेना से नहीं मिल सकता। अगर मुझे सहायता चाहिए तो मुझे यहोवा की ओर दृष्टि करना मुझे क्या है, बहुत जरूरी है। और यहोशाफात यही किया। देखो तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। वचन 9 देख लीजिए। यदि तलवार, देखो यहोशाफात का प्रार्थना देखो, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने, हालेलुया। देखो यहोशाफात क्या कह रहा है, चाहे विपरीत परिस्थिति है, अकाल है, चाहे कुछ भी है, हम तेरे भवन से दूर होकर हम कहीं नहीं जाएंगे। आमेन, हालेलुया। देखो तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। आमेन, हालेलुया। पिछले दिनों में हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना पर ध्यान दिया है कि नहीं? पिछले दिनों में हमने जब प्रार्थना किया है, क्या उसने हमें बचाया है कि नहीं? आमेन, हालेलुया। इसीलिए हम क्या करें, परमेश्वर के भवन में हम जरूर आए। हम अपने बच्चों को घर पर ना बिठाए, हम अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर की सुंदरता को हम अनुभव करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है कि लोग हमें ऑनलाइन माध्यम के जरिए सुन तो रहा है, लेकिन ये अच्छा होगा कि अगर आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं, मैं विनती करना चाहूंगा, अगर आप यहां रहते हैं तो बेहतर होगा कि आप प्रभु के भवन में आए और परमेश्वर के आशीष को आप अनुभव करें। हालेलुया, आमेन। देखो यहोशाफात क्या कहता है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई भी विपत्ति हम पर आए, फिर भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने हम क्या करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। यही तो चीज जो स्त्री कर रही है। स्त्री कुबड़ी है, स्त्री दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, लेकिन अपने विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी ये स्त्री क्या कर रही है, परमेश्वर के भवन में भाग के जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, कई बार हमारे जीवन में हम बहुत कारण को हम ढूंढते हैं जिसके कारण हम यहां ना आए।
कई बार हमारे लिए छोटी छोटी बातें, या मुझे उनको मिलना है, मुझे ये करना है, मेरे घर में ये काम है, आज मैं कलीसिया नहीं जाना चाहूंगा, ये हमारे लिए बहुत ही एक आसान तरीका हो गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आज हमसे यही अपेक्षा करता है कि हमारे जीवन के हर हाल में हम परमेश्वर के भवन को ना छोड़े। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बहुत आशीषित है कलीसिया, हम बहुत आशीषित हैं कि हमारे पास ऐसे एक फैसिलिटी है, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। ऐसे कई कलीसिया है, ऐसे कई जगह है जो जहाँ ऐसे चीजें उनके पास नहीं है, फिर भी वे क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। अगर आप चाइना में जाए, अगर आप अफगानिस्तान में जाए, अंडरग्राउंड चर्चेस है जहां लोग क्या है, छिप छिप कर डर के कारण उन लोग क्या करते हैं? आराधना कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम कारण ढूंढते हैं कि हम यहाँ ना आए। मेरा ये अपेक्षा मैं विनती करना चाहूंगा कि कृपया हर रविवार जितना समय आपको मिला है उस समय को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के भवन में आनंद और उत्साह के साथ हम आए। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगली बात देख लीजिए, देखो क्या लिखा है, वो क्या है? यीशु मसीह क्या है, स्त्री की ओर क्या है, ध्यान दे दिया। क्यों? क्योंकि जो स्त्री है दुष्ट आत्मा के कारण वो क्या है, कुबड़ी हो गई, अपने आप से वो झुक गई है। कितने साल से हैं? 18 वर्ष से ये जो स्त्री है क्या अपने शरीर में क्या है, झुक गई है। मतलब वो ऐसा स्ट्रेट वो देख भी नहीं पा सकती है, उसको सब नीचे ही दिखाई दे रही है, और ऐसी वो चलती होगी 18 वर्ष से। और 18 वर्ष से हर रविवार को परमेश्वर के भवन में आ रही है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जो स्त्री है इस कुबड़ी होने के कारण वो अशुद्ध है। यहूदी परंपरा के अनुसार ये जो स्त्री क्या है, अशुद्ध है। लोग इसके आसपास भी क्या है, आ नहीं रहे होंगे। वो सबको भूलकर ये जो स्त्री है क्या है, अपने इस धरत को लेकर परमेश्वर के भवन में वो आ रही है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। कई चीजों को हमें सीखना है, प्रभु ने मुझे कई बातों को सिखाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको वो परवाह नहीं कि मैं कैसी दिखती हूँ, लोग मेरे को देखकर क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये स्त्री ये सोचती कि मेरे लिए प्राथमिकता परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। आमेन, हालेलुया। चाहे मेरे पास गाड़ी है, चाहे मेरे पास पैसे हैं, चाहे मेरे पास अच्छा नौकरी है या नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बड़ी बात होगा कि मैं यहां आकर परमेश्वर की महिमा को मैं निहारूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखो लूका का सुसमाचार देखो अध्याय 13 में देखो यीशु ने क्या किया। यीशु ने उससे देखकर उससे क्या किया, उसे बुलाया। हालेलुया, यीशु मसीह आज मुझे और आपको देख रहा है। आमेन, आमेन। यीशु मसीह आज आपको देख रहा है और यीशु मसीह आपको बुला भी रहा है। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से क्या है, छूट गई है। मतलब यीशु मसीह के लिए वो जो शब्द है 2 सेकंड के लिए यीशु मसीह जैसे कह रहा था, उस स्त्री के शरीर से क्या है, दुष्ट आत्मा क्या है, कहिए मेरे साथ। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तू छूट गई है, तो उस स्त्री के शरीर से क्या दुष्ट आत्मा निकल गई है? नहीं। आमेन, आमेन, हालेलुया। आपके जीवन में जो अकेलापन है, परमेश्वर आज उसको निकालने जा रहा है। हालेलुया। शायद से वो बहुत सालों से है, ये जो अकेलापन है इस स्त्री के समान 18 वर्ष के समान है। और ये जो अकेलापन है आपको क्या कर दिया है, आपको कुबड़ी बना दिया है और आप झुक गए हैं। और आपके पास सामर्थ्य नहीं कि आप अपने आप क्या है, सीधा खड़े हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आज हमारे बीच में उपस्थित है, वो तेरे जीवन में कुछ कर सकता है, अर्थात किया है।
ये मैं कहना चाहूंगा, वो कुछ कर सकता है, किया है और करेगा भी। हालेलुया, आमेन। और देखो कैसे लिखा है, और वह क्या है, तुरंत तब उसने उस पर क्या है, हाथ रखे। किसने हाथ रखा? किसने हाथ रखा? यीशु ने। अरे ये स्त्री क्या है? अशुद्ध है। इसको छूना क्या है? पाप है। जो भी स्त्री को छू लेगा वो भी क्या है? अशुद्ध। लेकिन मेरे यीशु मसीह अशुद्धता को दूर करने के लिए आए हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह लोगों को कहना चाह रहे कि मैं ही एकमात्र मेमना हूं, मेरा खून काफी है अशुद्धता को दूर करने के लिए और शुद्ध करने के लिए। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या किया? उससे क्या किया? उस पर हाथ रखा। हालेलुया। हो नहीं पाए कि यीशु मसीह आज मेरे जीवन में मेरे ऊपर हाथ रखने पाए। हो नहीं पाए कि यीशु मसीह आपके पास आकर आपको छूने पाए। हालेलुया, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। याद है वो जो विधवा जो स्त्री है, एक ही एक बेटा, एक ही एक बेटा, वो भी क्या है, मर गया। अर्थी लेके जा रहा है, अर्थी लेके जा रहा है। यीशु मसीह ने क्या किया पता है? उस अर्थी को क्या कर दिया? छू लिया। आमेन, हालेलुया। आज यीशु मसीह मुझे और आपको छूने पाए। हालेलुया, आमेन। शायद से आपका जो जीवन में जो अकेलापन है, उससे आप एक एक कुबड़ी के समान बन गया है। आप झुक गए हैं, मरा हुआ है। आपका पारिवारिक संबंध क्या है? मर गया है। लोग आपको नफरत कर रहे हैं, लोग आपको देखकर दूर भाग रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह आज आपको छूने पाए। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुझे छूने जा रहा है। और मेरा यही विश्वास है कि यीशु मसीह आज हम सबों को क्या करने जा रहा है? स्पर्श करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और देख लीजिए, जैसे यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा, वह क्या है? कैसे लिखा है कलीसिया? क्या हम पढ़ सकते हैं? वह क्या है? तुरंत क्या है? सीधी हो गई। हालेलुया, आमेन। कितने वर्ष से वो कुबड़ी है? 18 वर्ष से। यीशु मसीह जैसे आकर उसे छू लिया, वो क्या है? वो जो स्त्री, वो जो झुकी हुई थी, वो क्या है? आमेन, 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 हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा यीशु प्रभावशाली है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे परमेश्वर के तुल्य, मेरे ईश्वर, मेरे यीशु के बराबर और कोई नहीं था, ना है और ना होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखो कैसा लिखा है, वह तुरंत क्या है? सीधी हो गई। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करने लगी। आमेन, आमेन, आमेन। समय आ गया है कि हम परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। समय आ गया कि हम ये कहने जा रहे हैं कि पिछले 10 साल से, पिछले 8 साल से, पिछले 18 वर्ष से मेरे जीवन में ऐसा परिस्थिति था, ऐसे दुष्ट आत्माएं थे, ऐसा शैतान मुझे और मेरे परिवार को नष्ट करने जा रहा था। लेकिन जैसे मेरे यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, मेरा और आपका जीवन बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखो आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए उसका वचन 16 में देख लीजिए कैसा लिखा है। तो क्या उचित ना था कि यह क्या स्त्री क्या है, जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से क्या है? बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से क्या है? छुड़ाई जाती। अब्राहम की बेटी, ये जो शब्द है पूरे बाइबल में सिर्फ यहां हम देख सकते हैं। पूरे बाइबल में, पुराना नियम में और नया नियम में, ये जो शब्द है अब्राहम की जो बेटी है, ये सिर्फ यहां हम देख सकते हैं। इसका 2 कारण है जो प्रभु ने मुझे दिया है, जो मैं आपके सामने में रखना चाहूं। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम की बेटी करके इस स्त्री को संबोधित किया है? पहली बात, परमेश्वर सब लोगों का परमेश्वर है। आमेन। ये स्त्री क्या है? अशुद्ध है, ये याद रखना।
उस समय के सदूकी और फरीसी लोग इसके आसपास भी नहीं आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो अपने आप को क्या लगता है, उनको लगता है कि वो क्या है, पवित्र है, और ये जो स्त्री क्या है, अशुद्ध है। लेकिन परमेश्वर अब्राहम की बेटी कहलाकर ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर सब लोगों का परमेश्वर है। आमेन। अगली बात, दूसरी कारण, परमेश्वर जिस प्रकार, ध्यान से सुनना, परमेश्वर जिस प्रकार अब्राहम से अब्राहम करके एक नाम दिया है। अब्राहम का नाम पहले क्या था आपको पता है? अब्राम। परमेश्वर ने उसे क्या किया? अब्राम से अब्राहम करके एक नया नाम दिया था। उसी प्रकार यीशु मसीह स्त्री के जीवन में भी एक नया आइडेंटिटी दिया लोगों के सामने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 18 वर्ष से ये जो स्त्री है झुक गई थी। हालेलुया, यीशु मसीह उसे अब्राहम की बेटी कहलाकर ये कहना चाह रहे कि ये जो बेटी है ये मेरा है, मैंने उसे बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे देख लीजिए, वचन 17 देखो, जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। आमेन। इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। क्या है? क्योंकि वहां दो पक्ष था, एक जो क्या शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा है, और एक पक्ष ऐसा था जो यीशु मसीह को अपनाया है। इसीलिए जैसे यीशु मसीह ने इस स्त्री को लेकर कुछ बातें कहा, तो क्या लिखा है? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी क्या है? लज्जित हो गए। कहने का ये अर्थ है कि अगर आप यीशु से प्रेम रखते हैं, अगर आपने यीशु को अपनाया है, तो आपके जीवन में जो शैतान है वो लज्जित जरूर होगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। रोमियो के पुस्तक अध्याय 8 उसका 31 में इस प्रकार लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, आमेन। देखो कैसे लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। आमेन। भजन संहिता 6 उसका 10 में इस प्रकार लिखा है, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे। आमेन। मुझे बहुत पसंद आया ये वचन। मेरे सब शत्रु क्या है? एक नहीं, दो नहीं, कैसे लिखा है? सब। मेरे सब शत्रु क्या है? लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, और वे क्या है? लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। ये काफी है कि नहीं आज आपके लिए? आमेन। परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर ये आपको कहना चाहते कि आप अकेला नहीं है। मैं मेरे शब्दों को मैं विराम करना चाहूंगा, और जैसे मैं मेरे शब्दों को मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं आपको मैं कई बातों को मैं और एक बार दोहराना चाहूंगा। आप अकेला नहीं है। कहिए मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूं। जोर से कहिए, मैं अकेला नहीं हूं। मेरा यहोवा मेरे संग सदैव है। आमेन, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपके साथ है, आपके जीवन के उस आखिरी समय तक आपके संग है। तू हियाव बांध, कैसे लिखा है? तू हियाव बांध। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 में लिखा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। कई बार शत्रु आपको डराते हैं, परिवार के अंदर घुसकर एक दूसरों के प्रति नफरत पैदा कर रहा है। परिवार के अंदर आकर शत्रु क्या कर रहा है? कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। कई बार शत्रु अकेले में आकर आपको कई चीजें आपके कान में भर देता है और हम डर जाते हैं, और उसका प्रतिफल क्या है? हम अकेला हम हो जाते हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि तुझे उससे बाहर आना है।
तुझे उससे बाहर आना है, क्योंकि मैं तुझे अपनाया है। अपनाया है कि नहीं यीशु ने? कैसे अपनाया पता है आपको? मेरा पिता परमेश्वर ने उसका एकमात्र पुत्र, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया।